शर्मा, उपाख्य स्वामी अनंत देवाचार्य, उत्तराधिकारी श्री गोपाल द्वारा भयंकर डेगाना नागौर राजस्थान और श्री राघव जी मंदिर संस्थान दिवराला श्री माधोपुर सीकर राजस्थान से प्रोफेसर डॉक्टर अशोक जी पवार सर और प्रोफेसर डॉक्टर सुनीता जी राठौड़ मैडम, आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। आप अखिल भारतीय गौड़ बंजारा साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष रह चुके हैं, श्री क्षेत्र पोरा देवी के आप अध्यक्ष रह चुके हैं तथा डॉक्टर सुनीता जी राठौड़ पवार मैडम आपकी धर्मपत्नी रहे हैं, अखिल भारतीय गौड़ बंजारा साहित्य सम्मेलन की अध्यक्ष रह चुकी हैं। पिछले 25 सालों से स्वर्णिम बंजारा इतिहास के 10 खंडों का लेखन कार्य आपने पूरा किया, जिसमें शहीद आजम लक्की शाह बंजारा तथा बादशाह अकबर से लोहा लेने वाली तथा हिंदवी पुरस्कार का ताम्रपत्र प्राप्त करने वाली हिंदी रत्न मल्लुकी बंजारन, यह 2 खंडों का राज्य के उच्च शिक्षण मंत्री माननीय श्री उदय जी सावंत, संदीपान जी भुमरे, अंबादास जी दानवे, संजय भाऊ शिरसाट आदि की उपस्थिति में 2 खंडों का प्रकाशन कार्य आपने पूरा किया है। डीटी न्यूज की तरफ से मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। इस कार्य पर गुरु गोविंद सिंह जी संशोधन केंद्र, स्वामी रामानंद तीर्थ विश्वविद्यालय नांदेड़, राजस्थान विश्वविद्यालय राजस्थान, बड़ीराम पाटिल सरस्वती महाविद्यालय तथा सरस्वती महाविद्यालय और पुणे बाल्टी की ओर से आपको दोनों साहित्य कृति पर राष्ट्रीय चर्चा सत्र पर आयोजन कर सम्मान अपने गुनेगार जाति इस कायदे में सम्मिलित की गई जाति और देशभक्त जनजाति का थी, ऐसा शोध कार्य कर सिर्फ समाज का ही नहीं अपने देश का भी गौरव बढ़ाया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? धन्यवाद अनमोल शर्मा जी। स्वर्णिम बंजारा इतिहास के 10 खंडों का लेखन कार्य हमने पिछले वर्ष पूरा किया है और यह कार्य हमने 25 साल पूर्व करीबन हमने किया था। मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर सुनीता राठौड़ पवार और मैं, हम दोनों ने मिलकर शहीद आजम लक्की शाह बंजारा और हिंदी रत्न मल्लुकी बंजारन, ये 2 साहित्य कृतियाँ प्रातिनिधिक तौर पर हमने प्रकाशित की है और मैं खुद को बहुत गौरवान्वित समझता हूँ कि गुरु गोविंद सिंह जी दर्शन केंद्र, स्वामी रामानंद तीर्थ विश्वविद्यालय, सरस्वती महाविद्यालय किनवट, बड़ीराम पाटिल महाविद्यालय किनवट, सरस विद्यालय महाविद्यालय किनवट, अद्य इतिहासकार बड़ीराम पाटिल के पावन चरणों से पुणित भूमि मांडव ऋषि के यहाँ भी इस स्वर्णिम बंजारा इतिहास पर राष्ट्रीय चर्चा सत्र हो रहे हैं और इतना ही नहीं तो पुणे बाल्टी की ओर से भी इन खंडों का खासकर मेरा परिसंवाद पर व्याख्यान भी उन्होंने रखा था और इस का मैं आप राजस्थान से स्थित है और मैं खुद को बहुत गौरवान्वित इसलिए समझता हूँ कि राजस्थान के विश्वविद्यालय ने वहाँ के संदीप जी जोशी रहो या दुर्गादास जी जो रहो, इन्होंने शहीद आजम लक्की शाह बंजारा के स्वर्णिम इतिहास पर एक राष्ट्रीय चर्चा सत्र का आयोजन कर इस स्वर्णिम इतिहास के संशोधन कार्य को उसका गौरव बढ़ाया है। ये गौरव किसी एक जाति का नहीं रहता, किसी एक समाज का नहीं रहता, एक राज्य का नहीं रहता, एक देश का नहीं रहता, अपितु इतिहास यहाँ वैश्विक होता है। इतिहास जैसा एक वैश्विक होता है वो वैसा मानवतावादी भी होता है। जिस किसी जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय यह मानवता को छोड़कर अगर कोई कार्य कर रहा है तो मैं उन जात संप्रदाय और धर्म को धर्म और जाति संप्रदाय नहीं मानता, अपितु इतिहास यह के केवल एक व्यक्ति का नहीं रहता, वो मानव जाति का ही इतिहास रहता है। और ऐसे गौरवशाली इतिहास को हमने उजागर करने का काम करने का हमने प्रयास किया है। शहीद आजम लक्की शाह बंजारा इस खंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय सिख कॉन्फेडरेशन के चेयरमैन कर्नल मुल्तानी जी ने भूमिका लिखी है। इतना ही नहीं, हिंदी रत्न मल्लुकी बंजारन इस ग्रंथ के लिए डॉक्टर गणेश देवी जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के भाषा ज्ञानी भी है और इतिहास ज्ञानी भी है, इन्होंने भी अपनी भूमिका लिखी है। खुशाल जी कापड़ी ने भी इस पर भूमिका लिखी है। इसीलिए ये जो देशभक्ति का तन मन धन बलिदान और त्याग से इन महात्माओं ने इस मातृभूमि को, मानव जाति को सृजित करने का जो कार्य किया है, उन
इतिहास में छुपी हुई इन कड़ियों को मैंने एकत्र जोड़कर ये एक स्वर्णिम इतिहास उजागर करने का मैंने कोशिश की है। क्योंकि आपको पता है कि बंजारा ये कोई जात नहीं है, एक कोई पंथ नहीं है, कोई एक संप्रदाय नहीं है, यानी मानवतावादी विचारों की ऐसे एक विचारशला है या विचार आधार है जो विचार आधार पर ठहर कर अलग अलग धर्मों में अलग अलग कालों में प्राचीन काल से लेकर मध्ययुगीन काल तक और अर्वाचीन काल तक इन जनजातियों ने मानवता के विकास के लिए, मानवता के आरोग्य के लिए, मानवता के खासकर दिशा में उन्होंने जो एक महत् कार्य किया है, उस महत् कार्य का ही एक मिला जुला असर इस 10 खंडों में हमने सजाने का, पिरोने का हमने कार्य किया है। मुझे ये कहना बहुत महत्वपूर्ण लगता है कि हमने जो ये इतिहास की हमने जो खोज की है उसमें बंजारा जनजाति यहाँ प्राचीन जनजातियों में से आती है। जिन जनजातियों ने व्यापार के क्षेत्र में केवल राष्ट्र के स्तर पर नहीं तो उन्होंने वैश्विक स्तर पर पोलैंड, हंगेरी, यूरोप, पूर्व यूरोप, उत्तर यूरोप, नॉर्वे तक भी उन्होंने अपना व्यापार किया है और विश्व की सबसे महत्वपूर्ण 46 प्रकार की वस्तुएं, मूल्यवान वस्तुओं को की भी यातायात करने का उन्होंने काम किया है, व्यापार करने का काम किया है, लदेनी करने का काम किया है, कारवान जिसको हम बोलते हैं। और ये सब इतिहास सैकड़ों हजारों किताबों का एकत्रीकरण कर संदर्भ सहित उजागर करने का हमने कार्य यहाँ किया है। इसीलिए इनको हम स्वर्णिम इतिहास कहते हैं। इन 10 कड़ियों को हम स्वर्णिम इतिहास का नाम क्यों देते हैं? क्योंकि गुनहगार जमात कायदियों में बंदिश की गई ब्रिटिशों द्वारा, कंपनियों द्वारा ये 198 जनजातियों को जन्मतः गुनहगार करा दिया गया था। तो ये सत्य है क्या? तो ये सत्य नहीं है, ये असत्य है। यानी जो असत्य बात है उसको दरकिनार कर सत्य को इस स्वर्णिम बंजारा इतिहास में हमने उजागर करने का काम किया है। इसीलिए जिन जातियों को वैश्विक स्तर पर अपना एक स्थान है, धार्मिक क्षेत्र में एक स्थान है, व्यापारिक क्षेत्र में स्थान है, अकाल दूर करने के क्षेत्र में स्थान है, चेचक की जैसी बीमारियां दूर करने में उनका स्थान है, ऐसा स्वर्णिम योगदान रहने वाली जनजातियां ये जन्मजात गुनहगार कैसी हो सकती है? आपको पता होगा कि 12 सितंबर 1871 में इन जनजातियों को जन्मजात गुनहगार ब्रिटिशों ने ठहरा दिया गया था। तो मुझे हमेशा प्रश्न मुझे लगता था कि ये सत्य है क्या? उस सत्य की खोज में मैं जब 25-30 साल पहले निकला, उस समय राजू दीक्षित, नारायण भाई देसाई, सिद्धराज भट्टा, गंगा प्रसाद जी अग्रवाल ऐसे महनीय व्यक्तियों के पास से मुझे ये बातें सीखने को मिली, जांचने को मिली, परखने को मिली और शोध कार्य ये करते करते 10 खंड कब तैयार हो गए पता ही नहीं चला हमें। इसीलिए इस 10 खंडों का नवनिर्माण करने का, संदर्भ सहित नवनिर्माण करने का काम हमने किया है। इसीलिए ये जनजाति ये मानवता की दिशा में अपना कार्य करती है। इसलिए इनकी संस्कृति, चाल चलन और चरित्र ये अपने आप में अलग है। क्योंकि ये जनजातियां बौद्ध काल में अगर देखें हम तो बौद्ध काल में अनाथ पिंडक जैसे व्यापारियों ने गौतम बुद्ध के श्रावस्ती का नगर और विहार बनने का बहुत बड़ा कार्य किया है। जैन काल में जैतवन जैसा कार्य उन्होंने खड़ा करने का यहाँ का एक कार्य किया है। बल्लूराय बिजरावत के बेटे व्यापारी शहीद माईदास जो हिंदे रत्न मल्लू के बंजारन के भाई थे। और आपको पता होगा कि माईदास ने गुरु परंपरा में अलीगढ़ की धर्मशाला बनाने के लिए 1 लाख की स्वर्ण मुद्राएं भेंट में दी थी। यानी अकबर कालीन एक स्वर्ण मुद्रा 101 तोले की एक स्वर्ण मुद्रा थी। यानी 101 तोले की अगर स्वर्ण मुद्रा अगर होती है और 1 लाख स्वर्ण मुद्रा सिख पंथ में माईदास ये धर्मशाला बनाने के लिए अगर देता है तो ये अपने आप में एक स्वर्णिम इतिहास है। इतना ही नहीं, मुगल इतिहास में रहो या विश्व का
किसी जाति धर्म और पंथ का इतिहास रहो, वो इन जनजातियों ने तन मन धन और बलिदान से योगदान दिया है। इसीलिए इनका इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। इसीलिए वो स्वर्णिम है, वो अनूठा है, वो अलग थलग है, और इसीलिए मैंने उनको स्वर्णिम इतिहास का नाम देने का यहाँ काम किया है। और मुझे ये बड़ी खुशी होती है कि हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति का छोटा सा शोध कार्य हमारा हमने जो रखने की कोशिश की है, तो उस पर केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर से प्रतिक्रिया आ रही है। और उन प्रतिक्रियाओं को लेकर हमारा हौसला हम बढ़ रहे हैं। इसीलिए ये जो इतिहास है, यह इतिहास शहादतों का इतिहास है। ये जो इतिहास है, ये धनियों का इतिहास है, व्यापारियों का इतिहास है। ये इतिहास मानव जाति के लिए खड़ा किया गया हुआ ये इतिहास है। इसीलिए सिखी इतिहास में पहले गुरु से लेकर आखिरी गुरु तक, यानी गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक, बंजारा जनजातियों ने तन मन धन और बलिदान से और त्याग से इस पंथ को उन्होंने सृजित करने का कार्य किया। जो लक्की शाह बंजारा, जो गुरु तेग बहादुर की जो शहादत हुई थी, उस शहादत के समय पवित्र शरीर को उठाकर अपने रकाबगंज का दिल्ली का गुरु अपना घर जलाकर उन्होंने इस पवित्र शरीर को क्या किया था, और उन्होंने उसको अपना एक स्वर्णिम कार्य किया था। इसलिए लक्की शाह बंजारा और उनकी परिवार की जो शहादतें हैं, तो उनकी संख्या 72 से ज्यादा है। यानी बल्लूराय बिजरावत पवार परिवार की 64 शहादतें और लक्की शाह बंजारा के 8 बेटों की शहादतें, ऐसे मिलकर 72 शहादतें 200 वर्ष के अंतराल में मुगल काल में सिख पंथ के लिए, बौद्ध पंथ के लिए, जैन पंथ के लिए, सभी सूफी संप्रदाय के लिए, वो चाहे मुस्लिम संप्रदाय क्यों न हो, उसके लिए इन जनजातियों ने तन मन धन और बलिदान से जो योगदान दिया है, उसी का नाम हमने स्वर्णिम इतिहास रखा है। और इसीलिए मैं एक बात आपको उजागर करना बहुत मैं उचित समझता हूँ। वो बात ये उजागर करना मैं उचित समझता हूँ कि आपको पता होगा कि गुरु परंपरा में जो गुरु अर्जुन देव से लेकर शहादतों की एक लड़ी खड़ी की गई है, उन लड़ियों में बंजारों ने अपना बहुत बड़ा योगदान यहाँ दिया है। इसीलिए लक्की शाह बंजारा की 8 के 8 बेटों ने शहीद मनी सिंह, जिनका गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक देव जी के सभी गुरु परंपरा से उनके परिवार का एक अनूठा रूहानी रिश्ता है। इस शहीद मनी सिंह जी का नाम, दयाला का नाम, हम सिखी संप्रदाय के अरदास में बंद कटवाए, डेग चढ़ाए। ये जो हम अरदास में 5 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हर रोज अरदास में प्रार्थना करते हैं, ऐसा एक स्वर्णिम इतिहास, छुपा हुआ सत्य हमने यहाँ उजागर करने की हमने यहाँ कोशिश यहाँ की है। इसलिए इन 10 खंडों की कड़ी में शहीद आजम लक्की शाह बंजारा की एक कड़ी मैं आपको साझा कर, आपको उजागर कर मैं आपसे रूबरू होना मैं महत्वपूर्ण समझता हूँ कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। तू है वंशज लक्की शाह बंजारा का, तू है वंशज लक्की शाह बंजारा, गुरु परंपरा का फेंक भाला संशोधन का जहां तक जाए, फेंक भाला संशोधन का जहां तक जाए। और आखिरी इस कड़ी में, दूसरी कड़ी में हिंदे रत्न मल्लू के बंजारन, जिस मल्लू के बंजारन के रूहानी ताकत को 20 व्यापारियों को लेकर वो बादशाह अकबर से भी, जो उससे शादी करना चाहता था, उसकी सौंदर्यता का उसे भास हो गया था। और उन्होंने बल्लूराय बिजरावत को अपनी बेटी, उनकी बेटी की मंगनी उन्होंने जोधा जैसा उन्होंने उसकी मांग की थी। तो इस मल्लू के बंजारन ने वो शादी से इनकार कर दिया। 2 युद्ध लड़े गए। बल्लूराय बिजरावत ने कुल मुगली इतिहास में 5 युद्ध लड़े और 5 के 5 युद्ध जीते। मिर्जा मीर, महरम खान, इनके साम्राज्य और सतलज के दोनों युद्धों में 1551 और 1592 के दोनों युद्धों में बादशाह अकबर के दोनों सेनापतियों को मौत के घाट उतारा। इतना ही नहीं, मल्लू को लगा कि रक्तपात ठीक नहीं है,
ये रक्तपात अगर हमें दूर करना है या बंद करना है तो हमें अलग तरीके से जाकर हमें बादशाह से रूबरू होना पड़ेगा। इसलिए मल्लू की 20 व्यापारी विश्व के ले जाती है और बादशाह से रूबरू होती है और कहती है कि मैं बल्लूराव बिंद्रावत की बेटी मल्लू की बंजारन आपसे मैं बात करना चाहती हूँ। मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। और बेटी से कोई बाप रिश्ता बनाता है, शादी का रिश्ता बनाता है? तो बादशाह का जो मन मस्तिष्क है तो वो मन मस्तिष्क ठिकाने पर लाने का काम मल्लू की बंजारन ने किया। और उन्होंने कहा कि गुरु परंपरा में तो हमने सैकड़ों शहादतें दे दी है और 20 शहादतें उसमें आ जाएगी, मगर मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप तो दीन इलाहीकार हो, यानी मानवता के आप पुजारी हो, सभी धर्म आपके सामने, आप तो बादशाह हो, हमारे दीन इलाहीकार हो। आपको ये बात शोभा नहीं देती कि तुम्हारी बेटी की उम्र जैसी लड़की से आप शादी करना चाहते हो और आप राजा हो। राजन, ये बात सोचो कि प्रजा में मेरी जैसी आपकी बेटी समान लड़की, उससे अगर आप शादी का रिश्ता बनाना चाहते हो, जबरदस्ती बनाना चाहते हो, ये आपके लिए ठीक नहीं। इसीलिए बादशाह अकबर ने उन्हें सिंहासन पर बिठाकर हिंदे रत्न भारत रत्न समान पुरस्कार देकर उन्होंने मल्लू की बंजारन को हिंदे रत्न पुरस्कार देकर, ताम्रपत्र देकर, हत्ती पे बिठाकर सभी तांडों का और वाड़ी और बस्तियों का कर, जिजिया कर चुका कर उन्होंने मल्लू के बंजारन को विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार देने का कार्य 1592 में उन्होंने किया है। इसलिए उस पर आधारित ये एक खंड है और उस खंड की एक कड़ी को मैं साझा करना मुझे उचित लगता है कि मल्लू की मिली बादशाह अकबर से, मल्लू की मिली बादशाह अकबर से जी हाँ बेटी कहाँ बिटलाई, मल्लू की मिली बादशाह अकबर से जी हाँ बेटी कहाँ बिटलाई। धड़ा पणसोरी काठा करोड़ा, धड़ा पणसोरी काठ करोड़ा, ताम्रपट ऊपर से हिंदे रत्न पुरस्कार पाई। धड़ा पणसोरी काठ करोड़ा, ताम्रपट ऊपर से हिंदे रत्न पुरस्कार पाई। बादशाह अकबर के से सौगंध लिखवाई, बादशाह अकबर से सौगंध लिखवाई। निशाना नगारा, निशाना नगारा 16 जातियों में सम्मान कराई। मल्लू की मिली बादशाह अकबर से जो बेटी का बिटलाई, धड़ा पणसोरी काठा करोड़ा, 16 जातियों में सम्मान कराई। मल्लू की बंजारा बादशाह अकबर के दरबार में रागड़ी भी आई। मल्लू की मिली बादशाह अकबर से जो बेटी का बिटलाई। यहाँ बंजारों का इतिहास केवल एक जाति का इतिहास नहीं है, एक धर्म का इतिहास नहीं है, तो मानव जाति का इतिहास है, जिन्होंने सिक्की इतिहास में पवार परिवार की और जाधव परिवार की कुल 72 शहादत देने का महान कार्य किया है। ये छुपा हुआ इतिहास उजागर करने का स्वर्णिम कार्य हमने किया है। और इस पर डॉक्टर गणेश देवी कर्नल मुल्तानी और अलग अलग खुशहाल अपनी ऐसे विचारकों ने उसको साझा करने का काम किया और अलग अलग विश्वविद्यालय के कुलपति उद्धव जी भोसले, दीपक जी शिंदे जैसे, सुनील जी व्यवहारे जैसे लोगों ने अलग अलग विश्वविद्यालयों में इस स्वर्णिम इतिहास पर किताबों पर राष्ट्रीय संगोष्ठी रखना, इससे और क्या गौरव की बात हो सकती है। इसलिए यह गौरवशाली स्वर्णिम इतिहास गुनेगार जमात कायदा को 150 वर्ष पूर्ण आज पूरे हुए हैं, उस समय अगर उजागर हो रहा है, इसका मतलब ये गुनेगार जमात की जो 198 जनजाति और खासकर बंजारा जनजाति जिसकी जनसंख्या भारतवर्ष में 8 करोड़ से ज़्यादा है और महाराष्ट्र में 1 करोड़ 10 लाख जनसंख्या है, वो जनजातियाँ जन्मजात गुनेगार कैसी ठहर सकती है, ये प्रश्न का उत्तर मुझे क्या हुआ है मिला है। और इसीलिए ऐसे तनी दानी न्यायदानी और बलिदानियों का इतिहास उजागर करने का हमने